इसके बाद हम देखते हैं कि कोई भाग रहा होता है बहुत तेज़ी के साथ और हम देख पाते हैं या यूनो ही होता है जो कि अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और वह दौड़ते दौड़ते काफ़ी थक जाता है और झुककर हाँफने लगता है और वह कहता है कि डैम, आखिरकार यहाँ पर इस तरीके की समस्या क्यों है। और हम किसी बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ का सर्वेंट होता है, वह काम करते हुए यूनो को देख रहा होता है और वह उसके बारे में कहता है। वह फिर उसी प्रकार से दौड़ रहा है, इसे इस तरह से दौड़ते हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह रुक नहीं रहा है। आखिरकार इसके साथ क्या अजीब चीज़ें चल रही हैं। दूसरा सर्वेंट कहता है कि जैसा कि मैंने सेवकों से सुना है कि जो हमारे लॉर्ड है वह सिर्फ खाना खाने के लिए ही जाते हैं, उसके बाद बाकी बचे समय वह अपने एरिया के ग्राउंड के बीच में बैठकर, बरामदे के बीच में बैठकर किसी ख्यालों को सोचते रहते हैं, नहीं तो वह इसी तरह से दौड़ते रहते हैं। हायर इसमें हमें क्या करना है, वह अपने विचारों में खोए रहते हैं। दूसरा कहता है माई एस, वो उसका अजीब सा विचार वह खुद ही रखे, ना जाने इसे कितने समय लग जाएंगे अपने एज के बच्चों का बराबरी करने में। जहाँ तक कुछ बच्चों को कविता याद करने में 1 महीने लगते हैं, वह इसे 1 साल लग जाते हैं। और हम देखते हैं इधर यूनो दौड़ रहा होता है और उसके बारे में अभी भी बोला जा रहा होता है। वह ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी दिमागी शक्ति कमज़ोर है, बल्कि उसका शारीरिक शक्ति भी बहुत ही कमज़ोर है। वह चुपचाप रहता है और बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करता रहता है। तभी हम देखते हैं वहाँ कोई एंट्री लेता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि यंग मास्टर बेवकूफ़ हैं। और जिसे देखकर वे लोग कहने लगते हैं, श्रीमान जंग आप यहाँ पर आ चुके हैं, हमें क्षमा करें इस चीज़ के लिए। और हम देखते हैं जो मिस्टर जंग होते वह कहते हैं कि ऐसी कौन सी बातें अपने लॉर्ड के बारे में पीठ पीछे करता है, क्या तुम्हें इतना भी तजुर्बा नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन को, जीविका को चला रहा है, उसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कह सको। और हम देखते हैं यह सुनकर वे सभी सर्वेंट थोड़े शर्मिंदा हो जाते हैं और जो लॉर्ड जंग होते हैं वह वहाँ से जाते हुए अपने बेटे यूनो को देखते जो कि दौड़ रहा होता है और उसे देखकर वह काफ़ी खुश होते हैं। और हम इधर यूनो को देखते हैं जो अपने हाथ को ऊपर कर और कर कर वहाँ की किवाई एनर्जी को महसूस कर रहा होता है और कहता है कि उफ, मैं यह समझ गया हूँ आखिर यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी क्यों है। यहाँ पर मैं 2 हफ्तों से नेचुरल कीवाई को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ इन इंसानों द्वारा बनाए गए चीज़ें यहाँ की कीवाई को आने नहीं दे रही हैं, वे रोक दे रही हैं। और हम देखते हैं उसके सामने एक घर होता है जिसे देखकर वह कह रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो मानव निर्मित मकान है यह यहाँ की शुद्ध और कीवाई एनर्जी को आने से ब्लॉक कर रही, या ऐसा कुछ है जिसे मैं अर्थहीन रूप से कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे किवाई एनर्जी बहुत कम है तो मेरी प्रैक्टिस तो बेकार ही है। और वह बताता है कि जब मैंने गार्ड्स के पास जाकर कहा मुझे बाहर जाना है तो उन्होंने मुझे यह कहकर वापस कर दिया कि लॉर्ड का सख्त आदेश है कि आप जब तक पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाते आप बाहर नहीं जा सकते हैं। और वह देखते हैं, यह सुनकर यूनो बहुत ही गुस्सा होता है और वह कहता है, यदि मैं अभी योकाई होता तो तुम सभी को मार डालता। और फिर हम देखते हैं कि यूनो वापस अपने टेबल पर बैठा होता और कहता है, मैं इसी तरह से मददहीन हूँ, फिर भी यहाँ पर युवा केवाई एनर्जी की थोड़ी सी तो परवाह है। मुझे उसी उधार को पकड़कर कल्टीवेशन करना चाहिए जिससे मेरे अंदर थोड़ी बहुत तो सुधार जरूर ही होगी। और हम देखते हैं यूनो को इसी तरह से ध्यान लगा रहा होता है, लेकिन तभी वह अपनी एक आंख को खोलकर देखता है सामने की ओर, उसे कुछ महसूस होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर यूनो की बहन आई होती है और वह कहती है, बिग ब्रदर आखिरकार आप क्या कर रहे हैं। और यूनो उसे देखकर डर जाता है और कहता है, डैम ये लड़की। और उसे के याददाश्त में दिखाया जाता है कि छोटी बहन है और वह कह रही होती है कि पिताजी आपने मुझे अपने ब्रदर के बारे में ये चीज़ें क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं अपने ब्रदर से इतना प्यार करती हूँ तो मुझे आपको इनकी हर एक चीज़ के बारे में पहले बताना चाहिए था। और यूनो कह रहा होता वह उस समय मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। वह इस बॉडी के असली ओनर की छोटी बहन है जो इससे बहुत प्यार करती है। और हम वहाँ देखते ही यूनो कहता है, सोमी आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और सोमी उसे देख रही होती है और यूनो अपने मन में कहता है, हाँ यह सोमी है जो कि बहुत ही प्यारी है और यह हमेशा मेरे पास खाली समय पर आती है और अच्छे अच्छे खाने को लेकर आती है और मुझे खिलाती है। और यूनो कहता है, वह इसी कारणों की वजह से अभी तक मैं अपनी किवाई कल्टीवेशन में ध्यान नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि यह आकर मुझे कुछ ऐसा देती है जिसे मैं खुद को खाने से रोक नहीं
नहीं पाता हूँ। और हम देखते वह अपने साथ खाना लाई होती है और कहती है, ब्रदर यह एक तरह की मिठाई है, क्या आप इसे खाना चाहेंगी? यूनो कहता है, आखिरकार क्या यह अच्छी मिठाई है? ये सिस्टर कहती है, सोमी हाँ, यह एक सर्वेंट ने मुझे लिए बाजार से लाया था। और यूनो उसे खाते हुए कहता है कि बेशक, अगर ये चीज़ ना होती तो मैं इसे कभी माफ़ नहीं करता। और फिर हम देखते हुआ एक खाता और कहता है, वाह यह तो बहुत ही टेस्टी है। और वह और भी गबागब खाने लगता है। और हम देखते हैं सोमी भी वह खा रही होती है और सोमी कहती है कि ब्रदर आपके अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। यह सुनकर यूनो काफ़ी घबरा जाता है और सोमी कहती है, फिर भी मैं आपको पसंद करती हूँ और आपको इन मिठाइयों को खाते हुए देखकर मैं काफ़ी खुश भी होती हूँ। और सोमी को यूनो कहता है कि तुम मेरे अंदर अब बहुत सारे अलग अलग पहलू देखेगी, मेरे अंदर बहुत से बदलाव देख पाओगी। और यूनो अपने मन में कहता है, मैंने दिखावा तो कर दिया है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, लेकिन यह सिर्फ बाहरी तौर पर। तभी सोमी कहती है कि मैं आपको हमेशा से पसंद करती थी और आगे भी करूंगी, बस आप किसी भी तरीके से बीमार ना पड़ना। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, आप जिस राह पे चलेंगे मैं आपका साथ दूंगी। और फिर हमें देखते हैं कि यूनो का घर दिखाया जाता है। यूनो कहता है, ठीक है मैं प्रयास करूंगा कि मैं बीमार ना पड़ूं। और शाम का सीन हो चुका होता है। यूनो डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुका होता है, जहां के खाने को देखकर वह एक डीमन लॉर्ड की तरह हंस रहा होता है। कहता है कि ही ये शानदार रात्रि भोजन, आज का तो काफ़ी शुभ दिन है। मेरे पास यहाँ पे भूमि, वायु, समुद्र सभी जगह के जीव मौजूद हैं, इनका स्वाद काफ़ी टेस्टी होगा। और वह अजीब तरीके से डरावने तरीके से हंसते हुए अपने मन में कह रहा होता है, यदि कोई जानवर युकाई इसे देख ले तो वह खून के आंसू रो देगा, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अब एक इंसान हूँ। आपके बलिदानों को मैं भूलूंगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से खाऊंगा। और सोमी भी उसे इस तरीके से हंसते हुए देखकर कहती है, बड़े भाई अब क्या कर रहे हैं? और तभी उसके फादर आते हुए कहते हैं कि तुम दोनों आज बड़ी जल्दी आ गई। सोमी कहती है, यस पिताजी, आप भी जल्दी बैठ जाएं और खाना शुरू करें। तो उसके पिताजी बैठते हुए कहते हैं, ठीक है तो खाना शुरू करो। और हम देखते हैं यूनो तैसे बड़े से मछली को उठाता है और अपने बड़े से मुंह में डाल लेता है और वह सीधे ही उसे निगलने लगता है। और उसके पिताजी थोड़े से डिसपॉइंटेड होते हैं और अपने मन में कहते हैं कि मैं हमेशा सबसे पहले खाना स्टार्ट करता हूँ, तब कोई खाता है, लेकिन पता नहीं यूनहो में के अंदर ये बदलाव क्यों आए हैं। और यूनहो बहुत ही तेज़ी के साथ दूसरी तरफ से मांस से टुकड़े को उठाकर भी खा रहा होता है। सोमी कहती है, बड़े भाई थोड़े से आराम से। और फिर पिताजी कहते हैं, यह सब कुछ ठीक है सोमी, उसे जल्दी जल्दी खाने दो, उसे खाने की आवश्यकता भी है। और फिर यूनहो अपने पिताजी से खाना खाने के बाद साइड में टेबल में बैठकर कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहा होता है। और पिताजी कह रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि आपके अंदर किवाई एनर्जी का प्रवाह वापस से बढ़ चुका है, आप धीरे तरह से ठीक हो रहे हैं। यूनो कहता, हाँ अभी के लिए इतना तो ज़रूर है कि मैं अच्छी तरीके से जीवित रह सकूं, लेकिन मुझे इस रास्ते पर एक लंबा रास्ता तय करना है। अब पिताजी कहते हैं, ठीक है मैं इसे देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ। ऐसा कहा जा सकता है कि शायद यह आपके पिता के लिए लालच हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए एकेडमी में जाना चाहेंगे? यह सुनकर यूनो हैरान होता है और कहता है, क्या एकेडमी? और फिर हम देखते हैं कि यूनो के फादर बोलते हैं, हाँ दूसरी ओर मैं वैसे तो आपको इसके लिए कहना नहीं चाहता था, लेकिन यदि आप खुद को बढ़िया महसूस करें तो आप एकेडमी जाकर अपनी कल्टीवेशन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुनकर यूनो उसे अजीब तरीके से देखता है और कहता है, क्या यह एकेडमी हमारे मुख्य प्रांगण से बाहर है, मतलब कि हमारे घर के अंदर का ग्राउंड जो है मार्केट एरिया, इससे बाहर है? तो इसके पिताजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल वह बाहर की ओर ही है। यह सुनकर यूनो बहुत ही खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो यह मुख्य आंगन से बाहर है, यानी कि मैं बाहर की ओर जा सकता हूँ। और यूनो कहता है, ठीक है तो मैं कल इसे जाना पसंद करूँगा एकेडमी। यह सुनकर उसके फादर हैरान होते हैं, कहता है, सच में रियली? और यूनो हंसते हुए कहता है, हाँ पिताजी मैं कल ही जाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि यह सुनकर यूनो के फादर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे मालूम था, मेरे बेटे का दिल पहले से ही जानता है कि उसके पिताजी क्या चाहते हैं। और यूनो मुस्कुराते हुए अपने मन में कह रहा था, मैं सोच रहा था कब से यहाँ से बाहर निकलूं और यह समय मुझे मिल चुका है। और यूनो बस चाय को भी गटागट पानी की तरह पीने लगता है और वो जिसकी वजह से वह डर जाता है, कहता है, उफ उफ ये कितना गर्म है। और पिताजी उसके कहते हैं कि यू पंक, आखिरकार तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो, चाय को इतनी जल्दी कौन पीता है? उसे फीक फूक के आराम से पिया जाता है। और इसी सीन के साथ ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म होता है।